हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। अव्यय की पिछली कक्षाओं में हमने अव्यय की परिभाषा को देखा, जिसमें चार बातें मुख्य रूप से हमने समझी। सर्वप्रथम, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात तीनों लिंगों में जो समान रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में जो समान रहता है। सर्वेषु च वचनेषु, और सभी वचनों में भी जो समान रहता है। यन्न व्येति तदव्ययम, जिसका कोई सापेक्षिक परिवर्तन जिसमें नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। और इसी में जो भी हमारे पाठ्यक्रम में एचटेट लेवल 2 में अव्यय निर्धारित किए गए हैं, कुल 21 अव्यय हमने देखे। उन 21 अव्ययों का सबसे पहले हमने मूल जो नाम मात्र से पाठ किया। उसके बाद हमने 5 अव्ययों का अच्छे से अध्ययन किया। उसमें किस प्रकार से उसका क्या अर्थ है, क्या वो किसी प्रत्यय के योग से बना है या वो पूर्व निर्मित अर्थात रूढ़ अव्यय है वो, अथवा यौगिक है, किसी प्रत्यय से मिलकर के प्रकृति के साथ संयोग होकर के वो अव्यय बना है, अथवा वो रूढ़ रूप से अव्यय स्वरूप में ही है। इन सभी बातों को हमने प्रत्येक अव्यय के साथ जोड़ करके समझा। अभी आज की इस कक्षा में हम इत्थम अव्यय से प्रारंभ करते हैं। इत्थम अव्यय जो है यह एक प्रक्रिया बोधक अव्यय है। इत्थम अव्यय प्रक्रिया बोधक है, इसमें प्रक्रिया बताई जाती है। तो प्रक्रिया बताने का अर्थ क्या है कि कोई ना कोई इसमें प्रोसेस जो है वो बताया जा रहा है, किस प्रकार से किसी कार्य को करना है, ये प्रोसेस। इत्थम इस प्रकार से, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार या ऐसे, ऐसे अथवा इस प्रकार, ये सामान्य रूप से इस अव्यय का अर्थ है। और यह जो अव्यय है इत्थम, इसका निष्पत्ति किस प्रकार से इसकी होती है, अर्थात यह किस प्रकार बनता है। तो इदम शब्द के साथ जब हम थमु प्रत्यय का योग करते हैं तो इत्थम शब्द जो है, इत्थम अव्यय, यह निष्पन्न होता है। इत्थम अव्यय निष्पन्न होता है। यहाँ थाल प्रत्यय प्राप्त होता है सर्वप्रथम, परंतु उसका बाध करने के बाद इदमस्थमु, यह सूत्र अष्टाध्यायी का थमु प्रत्यय कर देता है इदम के साथ, और इस प्रकार से यह इत्थम अव्यय जो है वो निष्पन्न हो जाता है। अब वाक्य में यदि इसके प्रयोग को देखा जाए तो इत्थम कुरु, इत्थम न कुरु, ऐसा कीजिए ऐसा मत कीजिए, इत्थम कुरु इस प्रकार करो इस प्रकार न करो, एवं प्रकारेण। तो जिस प्रकार से यह इत्थम अव्यय है, उसी प्रकार एक अव्यय हमारे पाठ्यक्रम में है कथम, किस प्रकार। जब हम इत्थम के प्रश्न को देखेंगे, इत्थम कुरु ऐसा करो, तो कैसा करें, कथम, कथम के द्वारा जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ इदम शब्द के साथ थमु प्रत्यय योग करने से इत्थम बना था, उसी तरह किम के साथ जब हम थमु प्रत्यय करेंगे तो कथम अव्यय जो है वो हमारा निष्पन्न होगा। तो वही कथम करोमि, कैसे करूं, कथम न करोमि, कैसे न करूं। तो इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग भी इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। तो इसमें हमने देखा इत्थम जो अव्यय है वह प्रक्रिया बोधक है, एक बात ध्यान रखेंगे। थमु प्रत्यय का योग होता है इसमें। इदमस्थमुः यह सूत्र है प्रत्यय करने वाला, और वाक्य प्रयोग इत्थम कुरु, इत्थम न कुरु, इत्थम करणीयम, इत्थम पठनीयम, ऐसा हमें पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा हम इत्थम अव्यय को अच्छे से समझ सकते हैं। तदनंतरम इदानीम अव्यय है। इदानीम, इदानीम जो अव्यय है वह हमारा समय बोधक अव्यय है, काल बोधक आप इसको कह सकते हैं। यह समय का बोध करवाता है, अर्थात समय से संबद्ध है। तो इसमें दानीम प्रत्यय लगता है। इदम के साथ में जब हम दानीम प्रत्यय का योग करेंगे तो यह इदानीम अव्यय संपन्न होता है, निष्पन्न होता है। और सूत्र है दानीम च, पंचम अध्याय के तृतीय चरण के 18 सूत्र में यह वर्णित है कि दानीम च, जो इदमस्थमु होता उसमें इदम के साथ थमु प्रत्यय लगाने से इत्थम अव्यय निष्पन्न हुआ था। यहाँ इदम के साथ जब हम दानीम प्रत्यय जोड़ेंगे तो इदानीम यह हमें अव्यय प्राप्त होगा, और समय बोधक है। तो इदानीम अर्थात किसी न किसी काल की बात हो रही है। इदानीम कह समयः, अब क्या समय है, यानी इस समय, अभी क्या समय है। इदानीम एव आगच्छतु, अभी आ जाइए, अर्थात इसी समय आ जाइए। तो समय के साथ संबद्ध करके हम इसको समझ सकते हैं। तो इदानीम जो अव्यय है यह, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, समय बोधक है, दानीम प्रत्यय जुड़ा है, और सूत्र है दानीम च, जो पंचम अध्याय में है अष्टाध्यायी के।
और जब शब्द में इसका प्रयोग किया जाए, वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा तो इदानीम कः समयः, इदानीम एव आगच्छतु, इदानीम एवं करोतु, इदानीम तत्र गच्छतु, इदानीं महाविद्यालयं गच्छतु, इदानीं भोजनं करोतु। तो अभी, इसका हिंदी में अर्थ होता है अभी। एतदनन्तरं शनैः अव्ययः अस्ति। शनैः अव्यय है इसके बाद। अब शनैः अव्यय का जो विश्लेषण है वो हम करते हैं कि शनैः जो है वो एक क्रिया विशेषण है, किसी न किसी क्रियापद की विशेषता बताता है। किसी न किसी क्रियापद की यह विशेषता को बताता है। शनैः तो किसकी विशेषता को बताता है? गति करने की विशेषता को। गत्यर्थक जो क्रियाएं होती हैं गति करने वाली, उनकी विशेषता को बताने वाला यह शनैः जो अव्यय है। उदाहरण शनैश्चरः, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा शनैश्चरः। शनैश्चरः जो है वो शनिदेव का नाम है। शनि जो ग्रह है उसका नाम है शनैश्चरः। क्यों? क्योंकि उसकी गति जो है वो मंद है, मंद गति से चलता है। शनैश्चरः मंद गति से चलने वाला, उसे कहते हैं शनैश्चरः। ये मैंने शनि शब्द ताकि आपको ध्यान रहे, इसका अर्थ ध्यान रहे, इसीलिए एक शब्द इससे जुड़ा हुआ आपको बताया। और यह जो शनैः अव्यय है यह सापेक्ष होता है। सापेक्ष होता है क्योंकि किसी भी गति को आप, यह मंद गति है अर्थात शनि चल रहा है, यह तीव्र चल रहा है, शीघ्र चल रहा है, शनि चल रहा है, क्यों कब कहेंगे आप? किसी न किसी अपेक्षा से आप इसको बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहां एक घड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये घड़ी दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये घड़ी है। तो इस घड़ी में जो सेकंड वाली सुई होती है वह तेज चलती है, वह तेज चलती है। मिनट वाली सुई जो है उससे शनैः मंद चलती है। और जो जिसमें इतने बजकर इतने मिनट, घंटा दिखाया जाता है कि इतने घंटे हो गए हैं, इतनी मिनट हो गई, इतनी सेकंड हो गई हैं, तो घंटे वाली जो सुई होती है वो और भी शनैः चलती है। अब आप ये देखिए कि मिनट वाली घड़ी को हम शनैः चल रही है क्यों कहेंगे? सेकंड वाली घड़ी की अपेक्षा से, उसको देख करके। यानी जब हम दो की तुलना करते हैं, किसी की अपेक्षा से हम किसी को बताते हैं कि इसकी गति शनैः है और इसकी गति तीव्र है। अब शनैः चलतु, शनैः चलें, धीरे चलें, शनैः चलतु। जैसे आप लोगों ने कई बार मार्ग में भी इस प्रकार के सूचनाएं लिखी हुई देखी होंगी कि आगे विद्यालय है, कृपया धीरे चलें, तो शनैः चलतु। अब इसी संबंध में एक श्लोक भी है, बड़ा सुंदर श्लोक है। शनैः पंथाः शनैः कन्था शनैः पर्वतारोहणं शनैः विद्या शनैः वित्तं पंचैतानि शनैः शनैः। पंथा भी शनैः, कंथा भी शनैः, पर्वतारोहणम भी शनैः, विद्या और वित्तम, ये पांच जो हैं ये शनैः शनैः होते हैं, मंद गति से ही होता है। यदि आप मार्ग में हड़बड़ी करके चलेंगे तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना होती है। आप साधना इत्यादि उस प्रकार हड़बड़ी में करेंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। पर्वतारोहणम भी बिल्कुल धैर्य से शनैः करने योग्य कार्य है, क्योंकि पर्वतारोहणम में क्या है, एक बार बिल्कुल एक अंगुली मात्र यदि स्खलन हुआ तो पर्वत से दुर्घटना होने की संभावना होगी। विद्या, विद्या भी शनैः, और उसके बाद आपका वित्तम, वित्तम भी शनैः। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें निष्कर्म हो जाना है, निष्कर्म नहीं होना है, परंतु अपनी साधना को शनैः शनैः बढ़ाते रहना है इन पांचों के विषय में। तो ये शनैः अव्यय को हमने देखा। एतदनंतरम उच्चैः, उच्चैः, उच्चैः जो अव्यय है यह भी एक क्रिया विशेषण है। उच्चैः का अर्थ होता है ध्वनि में, जब हम कोई ऊंचा बोलते हैं, जब हम ध्वनि में ऊंचा बोलते हैं तो उसको कहा जाता है उच्चैः। ये ध्वनि करना, शब्द करना, शब्द करने की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके विशेषण के रूप में यह उच्चैः अव्यय हमें उपलब्ध होता है। हाँ, उच्च और ऐस ऐसा करके कुछ प्रक्रियाओं में इसको कहा जाता है कि उच्च ऐस बन के उच्चैः ऐसा संपन्न होता है, परंतु सामान्यतः उच्चैः ऐसा रूढ़ शब्द है, यह रूढ़ अव्यय है ऐसा भी माना जाता है। पुनः एतदपि सापेक्षम भवति, ये भी सापेक्ष होता है। किसका सापेक्ष होता है? नीचैः, नीचैः, उच्चैः नीचैः।
अब इसके वाक्य में यदि आप प्रयोग देखेंगे तो उच्चैः गर्जति सिंहः, उच्चैः वदतु, थोड़ा ऊंचा बोलो। सिंह जो बहुत ऊंचा, बहुत अधिक गर्जना करता है, उच्च ध्वनि में गर्जना करता है। इस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम में ही नीचे ही अव्यय भी निर्धारित है, इसीलिए नीचे ही को भी आप इसी प्रकार से देखें। उच्च ही में जिस प्रकार उच्च गति से गर्जना है, नीचे ही में मंद गति से। ये गर्जन की गति की बात हो रही है, यानी आपकी ध्वनि का जो जो ध्वनि का प्रवाह है, जब हमारी ध्वनि का प्रवाह बहुत दूर तक होता है तो वो उच्च ही ध्वनि है। जब ध्वनि का प्रवाह बहुत सीमित स्थान तक होता है तो उसे नीचे ही ऐसा कहा जाता है। उच्च ही, नीचे ही। उच्च ही वदतु, उच्च ही गर्जति सिंह, इस प्रकार के वाक्यों में हमने प्रयोगों को देखा। और जो ये उच्च ऐस ऐसा करके हमने समझा, तो इसके उच्च ही जो स्वरूप चलते हैं वो रामई ही के समान होता है। रामईस, वहां भी अतोभीस ऐस ऐसे करके ऐस भी का ऐस हो जाता है। वो सब व्याकरणिक प्रक्रिया है, उसमें बहुत अधिक हमें अव्यय पढ़ते समय केवल सामान्य जानकारी होना भी पर्याप्त है। तो उच्च ही और नीचे ही, इस प्रकार से हमने आज इन अव्ययों को देखा। आगे की कक्षा में आगे के अव्ययों का हम अध्ययन करेंगे। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।